नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ओवैसी जी ने दावा किया है कि उनके काफिले पर गोली चलाई गई। छिजारसी एक टोल प्लाजा है नोएडा में, वहां पे वो जा रहे थे दिल्ली, तो उनकी गाड़ी पे गोली चली। 3-4 लोग थे, टायर पंचर हो गया, गाड़ी पे गोली के निशान बता रहे हैं। वो ट्वीट किया है उन्होंने। हम दुआ करते हैं कि ओवैसी साहब सलामत रहें, उनकी लंबी उम्र हो। लेकिन एक राजनीति भी अजीब होती है। इस घटना के बाद मेरी कम से कम 20 से 30 लोगों से बात हुई। मैं चिंतित था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ये घटना एक बड़ा संकेत दे रही है। पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब ईश्वर करे सब कुछ सकुशल रहे, कोई हिंसा ना हो। लेकिन यकीन मानिए 40-50 लोगों से मैंने बात की, जानने की कोशिश करी। उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा होगा कि ये घटना सही थी। आप चौंके होंगे, मेरी बात का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौकरशाह हो, पत्रकार हो, राजनेता हो या उस क्षेत्र के लोग, सब कह रहे हैं ये ओबीसी जी का ये प्लान था। हम पत्रकार हैं, हमें कहने का राइट नहीं है ये घटना प्रायोजित थी, असली हुई, नकली हुई। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और नोएडा पुलिस से आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करेगी। उनके जो पुलिस कमिश्नर हैं बेहद दागदार हैं। आप उनके खिलाफ खबर लिखेंगे तो किसी भी थाने में आपके नाम पर एक FIR दर्ज करा देंगे कि अमुक व्यक्ति ने धमकी दी और आपका नाम दिया था उसने, आपने धमकवाया है। इस तरह की ख्याति प्राप्त हैं। उनकी शिकायत गृह मंत्रालय में भी हुई है और आज समाजवादी पार्टी ने उनको हटाने की भी मांग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री के इशारे पे सिंह इज किंग, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब आप सोचिए, एक ओवैसी जैसा बड़ा नेता जिसके संग सुरक्षा कर्मी रहते हैं, नोएडा का टोल प्लाजा जहां तमाम CCTV रहते हैं, वहां पे क्या लोग गोली चलाने की हिम्मत कर सकते हैं? और अगर नोएडा में भी गोली चलाने की हिम्मत कर सकते हैं तो क्या नोएडा के पुलिस अफसरों को उनके पद पर रहने का अधिकार बचा है? चुनाव आयोग किसका इंतजार कर रहा है? दरअसल ओवैसी जी इस पूरे चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। ओवैसी जी पूरी बीजेपी की उम्मीदें हैं, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है, भाजपा के सपने हैं। और भाजपा के सपने जो ओवैसी के मार्फत देखे जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में बहुत दुख दे रहे हैं बीजेपी को। कारण क्या है? ओवैसी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब ओवैसी जी भाषण देते हैं तो उनके भाषण तर्कों के आधार पर भी सही होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप पार्लियामेंट में ओवैसी जी को सुनने बैठेंगे तो आप बिल्कुल लगेगा कि एक जोशीला आदमी बोल रहा है। ये बात भी सही है। लेकिन ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट हैं, ये बात चर्चा का विषय हर फोरम पे बनी हुई है। ओवैसी जी का आप राजनीतिक गणित उठा के देखेंगे तो ये बात साबित भी होती है। बिहार में आज तेजस्वी यादव की सरकार होती अगर ओवैसी ने वहां पे बीजेपी गठबंधन की मदद ना की होती, मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना किया होता। ओबीसी जी को बीजेपी ओबीसी को इसीलिए पसंद करती है। ओबीसी जो बोलते हैं उससे मुस्लिम नाराज होते हैं, उग्र होते हैं, और बीजेपी यही चाहती है कि नाराज हो, उग्र हो, ओबीसी की पार्टी की तरफ जाए उत्तर प्रदेश में, जिस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी चाहती है कि हर स्थिति में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए उत्तर प्रदेश में। मायावती भी बहुत मदद कर रही हैं। लोग शर्त लगा रहे हैं कि मायावती की संग सीटें डबल डिजिट में आएंगी या नहीं आएंगी। मतलब शर्त इस बात की है कि 10 से ऊपर जाएंगी या नहीं जाएंगी, मगर सैकड़ों टिकट मुसलमानों को मिलेंगे। ये बात चुनाव की शुरुआत से 2 महीने पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। जैसे सभी कह रहे थे कि मायावती बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। जैसे बीजेपी के नेता कहते हैं कुछ सीट कम पड़ेंगी तो मायावती कहां है। मायावती का और बीजेपी का ये जो गठजोड़ है, ये जो गठबंधन है, ये प्यार की बातें जो हवाओं में है, इसका जनाधार क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, मैं और आप नहीं जानते। लेकिन राजनीति में जो हवा में होता है, राजनीति में जो दिख रहा होता है और राजनीति में जो चल रहा होता है, हकीकत कहीं ना कहीं वो सही साबित हो जाती है। मायावती ने विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में ऐलानिया कहा था
कि समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना है, चाहे बीजेपी का साथ लेना पड़े, चाहे बीजेपी को जिताना पड़े। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो ओवैसी की भूमिका लोग मान रहे हैं वही मायावती की मान रहे हैं, जो मायावती की मान रहे हैं वही ओबीसी जी की मान रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इस माहौल में। ओबीसी जी ने दर्जनों मीटिंग कर ली, मुस्लिम उनकी सभाओं में जा रहा है, बात सुन रहा है, लेकिन निकल के कह रहा है हम वोट गठबंधन को देंगे। उग्र नहीं हो रहा मुस्लिम। योगी जी के फायर ब्रांड भाषण हो रहे हैं, अमित शाह के फायर ब्रांड भाषण हो रहे हैं, मुसलमान जवाब नहीं दे रहा, खामोश है। योगी परेशान है, अमित शाह जी के पसीने आ रहे कि मुसलमान बोल क्यों नहीं रहा, कोई तो बोले, कोई तो मुसलमान नेता बोले। एक हफ्ता चुनाव में वोटिंग को रह गया है और वो योगी जी गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, तरह के टाइप का बयान दे रहे हैं। मुसलमान नेता बोल ही नहीं रहे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का सारा चुनावी शतरंज जो था, चुनावी चौसरती, इसीलिए बर्बाद हो गए। पहली बार मुसलमान खामोश है, वो इंतजार कर रहा है सिर्फ वोट देने का। और बीजेपी का प्लान इसलिए फेल हो जाता है अगर मुसलमान उग्र ना हो, मुसलमान भाषण ना दे, मुसलमान भीड़ ना करे, मुसलमानों की टोपी दिखाई ना दे, मुसलमानों का पजामा दिखाई ना दे, मुसलमानों के उग्र भाषण दिखाई ना दे, तो बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी के नेता पुराने मुस्लिमों के भाषण निकाल के इस समय वायरल कर रहे हैं। बेचारों के पास नया माल आ ही नहीं रहा है, फैक्ट्री से पुराना माल निकाल के पुराना माल बेचा जा रहा है, लेकिन कितना बेचेंगे, स्टॉक ओवर हो गया। एक वीडियो कब तक वायरल करेंगे? कहीं से दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है और बीजेपी की आईटीसी लग जाती है वायरल करने के लिए। तो ओवैसी जी की सैकड़ों मीटिंग के बाद माहौल में गर्मी नहीं आ पा रही। क्या विडंबना है। गोली चलने के बाद कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि ओवैसी के ऊपर गोली चली है। कारण यह कि सबको पता है कि योगी जी की आत्मा में, योगी जी के दिल में ओवैसी बसते हैं। हैदराबाद का छोटा सा चुनाव, अपने योगी जी चुनाव प्रचार करने गए, कारण ओवैसी लड़ रहे थे। ओबीसी ने आके कहा उत्तर प्रदेश में मैं योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। योगी जी इतने खुश और आके बोलते हैं कि मैं ओबीसी जी की चुनौती स्वीकार करता हूं। मतलब जो योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को चुनौती में नहीं मान रहे हैं, वो ओबीसी की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पता है कि ओबीसी ही वो है जिनके गर्म होने से मामला बन सकता है। अगर ओबीसी नहीं गर्म हुए तो मामला पिट सकता है। तो ओबीसी जी के गाड़ी पे गोली चली या नहीं चली, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहने वाला नहीं, मैं जजमेंट करने वाला नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है ये गोली चली थी। 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में कई जगह गोली चलाने के षड्यंत्र बन रहे हैं, ये मुझे पता है। मैं दावा कर रहा हूं कि मुझे पता है कि अगले 7 दिनों के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गर्म करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सावधान रहना पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, ये 7 दिन 7 बरस के हैं। अगर एक भावना में आप भड़क गए 70 साल पीछे हो जाएंगे। आपके सामने किसानों की बात नहीं की जाएगी, आपके सामने गन्ने की बात नहीं की जाएगी, आपके सामने हिंदू मुसलमान की बात की जाएगी। वीडियो आएंगे, घटनाएं करने की कोशिश की जाएंगी 7 दिनों में। ओबीसी जी, ईश्वर करे, अल्लाह करे आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे। जो घटनाक्रम है, जो कुछ हकीकत है, हमें अपने दर्शकों को बताना था, हमने बता दिया। सच क्या है ये देखना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।